कि एक भेड़ खो गई थी। पहले क्या खो गई थी जी? भेड़। फिर उसके बाद लिखा है कि एक सिक्का खो गया था। क्या खो गया था? सिक्का। 10 सिक्के थे और उसमें से एक सिक्का क्या हो गया? खो गया। फिर उसके बाद लिखा है कि एक पुत्री खो गया। कौन खो गया जी? पुत्री खो गया। मतलब ये कि 15 अध्याय लूका का हमें सिखाता है कि हमारे खोने के चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। क्या है जी? हमारे खोने के चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। और ये सच है। जब हम इस संसार में रहते हैं तो आपको पता कि अगर मैं इस बोतल को और नीचे की तरफ छोड़ दूं तो ये बोतल नीचे गिर जाएगी। कारण ये है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल को क्या करता है जी? खींचता है। कोई भी चीज़ जो है अगर उसको क्या किया जाए, ऊपर से फेंका जाए, वो नीचे गिरती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उसको खींचता है। इसी प्रकार से जब हम इस संसार में हैं, हमेशा पाप, हमेशा शैतान हमें क्या करता है? अपनी तरफ क्या करता है जी? खींचता है। अपनी तरफ क्या करता है जी? खींचता है। इसीलिए कभी भेड़ खो जाती है, कभी सिक्का खो जाता है और कभी क्या खो जाते हैं जी? पुत्र खो जाते हैं। इसीलिए ये अंत का समय है। बड़े ध्यान से हमें चलने की जरूरत है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, हम कहीं ना कहीं, और शैतान और पाप क्या करता है? हमें अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। आपको पता, जब भेड़ खो गई तो उसको ढूंढा गया। उसको क्या किया गया जी? ढूंढा था ना। उसको ढूंढने के लिए गया और जब मिल गया तो क्या उसको वापस लेकर आए। और जब सिक्के भी खो गए उसको भी क्या किया गया? ढूंढा गया। उसको भी क्या किया गया जी? ढूंढा गया। परंतु जब पुत्र खो गया तो उसको क्या किया गया? उसको क्या नहीं किया? ढूंढा नहीं गया, परंतु वो खुद पश्चाताप करके क्या आया? वापिस आया। इसका मतलब अगर भेड़ खो जाती है उसको ढूंढा जाता है, सिक्का खो जाता है उसको क्या किया जाता है जी? ढूंढा जाता है। परंतु जब पुत्र खो जाते हैं, जब हमारे जैसे लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया होता है, हमारे जैसे लोग जिनकी कन्फर्मेशन हो जाती है, हमारे जैसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग चर्च आते हैं, जब वो खो जाते हैं तो उनको ढूंढा नहीं जाता, पर वो वचन सुन के पश्चाताप करते हैं और फिर उनको क्या आना पड़ता है जी? वापिस आना पड़ता है। ऐसा ही है। ऐसा ही यहां पर 2 भाइयों की कहानी है, जहां पर एक भाई जब खो गया तो पश्चाताप करके क्या आया जी? वापिस आया। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? पश्चाताप बस यही है, अबाउट टर्न, कि अगर हम कोटगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो हमने बस मुड़ना है। वहां पर हमने क्या करना है? अपनी डायरेक्शन को क्या करना है जी? चेंज करना है। क्या करना है जी? चेंज करना है। मैं आपको आज बताऊं, आज सचमुच हमें कहीं ना कहीं क्या करने की जरूरत है जी? पश्चाताप। क्या करने की जरूरत है जी? पश्चाताप। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब इस संसार में रहते हैं, हम शैतान हमें घेर लेता है, ये पाप हमें अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमें खींचता है, वैसे पाप भी हर पल, हर समय हमें अपनी तरफ क्या करता है जी? खींचता है। अपनी तरफ क्या करता है जी? खींचता है। एक ही तरीका है इससे बचने का। हम क्या करें? पश्चाताप करें। क्या करें जी? पश्चाताप। अपने दिल से उन चीजों के लिए क्या करें? माफी मांगे। और क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए उसने जान दी, ताकि हम क्या करें? माफी मांगे और फिर से वापस क्या करें? लौट जाएं। जैसे इस पुत्र ने किया। आपको पता ना, 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे जी? 2 पुत्र थे। एक पुत्र ने बोला, पापा, और मुझे जो भी मेरा हिस्सा है वो मुझे क्या कर दो जी? दे दो। क्या कर दो? मुझे क्या कर दो? दे दो। उसने बोला ठीक है, और पापा ने क्या किया? और उसको क्या कर दिया? उसका हिस्सा दे दिया। मान लो बाइबल में लिखा है कि जो हिस्सा है, वो जो बड़ा बेटा है उसको 2/3, चलो सिंपल भाषा में समझाता हूं, उसको मिलेगा 75%। कितना मिलेगा जी? 75%। और जो छोटा बेटा है उसको हिस्सा क्या मिलेगा? 25%। कितना मिलेगा जी? बोलने का मतलब, अगर बाप के पास 100 रुपए हैं तो अगर छोटा बेटा हिस्सा मांग रहा है तो उसको कितना मिलेगा? 25 रुपए। अगर मान लो कि 100 बीघा जमीन है तो छोटे बेटे को कितनी मिलेगी? 25 बीघा। और बड़े बेटे को कितने मिलेगी जी? 75 बीघा। मतलब ये
कि अगर छोटे बेटे ने हिस्सा मांगा है तो उसको 1/3 मिलेगा। उसको कितना मिलेगा जी? 25% मिलेगा। तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा कि जब उसने बोला होगा पापा पापा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, तो बाप ने और देखा होगा मेरे पास कितनी जमीन है, उसका 1/3 हिस्सा उसको क्या कर दिया होगा जी? दे दिया होगा। बाप ने देखा होगा कितनी बकरियां हैं, कितनी मेरे पास और संपत्ति है, कितना मेरे पास कैश है, उसका 1/3 हिस्सा क्या कर दिया होगा? उसको दे दिया होगा। ऐसा ही हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो सारी संपत्ति लेकर क्या हो गया? दूसरे देश में चला गया। मतलब ये कि जब इन दोनों बच्चों ने अपना हिस्सा मांगा है और छोटे बेटे ने हिस्सा मांगा है, तो उसको केवल और केवल 25% ही मिला है, उसको केवल और केवल 1/3 मिला है। और जूइश कल्चर में, मिशना में लिखा है, जूइश किताबों में लिखा है कि जो हिस्सा है, आपको पता, मान लो कि बाप है, उसने 75 बीघा बड़े को दे दी और 25 बीघा जमीन किसको दे दी जी? छोटे को दे दी। और वो गया, वो आनी में किसी से मिला, हाँ जी मेरे पास 25 बीघा जमीन है और ये जमीन मैं 25 लाख की क्या करना चाहता हूं? बेचना चाहता हूं। उसने वो जमीन बेची और क्या चला गया? किसी दूसरे देश में रहने के लिए चला गया। हम ऐसा ही सोचते हैं ना, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मिशना में लिखा है कि अगर बाप हिस्सा बांट भी दे, उसके बाद भी उसका कंट्रोल बाप के पास रहेगा। अगर उसने 1/3 हिस्सा, 25% जमीन और 25% संपत्ति उसको दे भी दी, तब भी जब तक बाप जीवित रहेगा, वो कंट्रोल किसके पास रहेगा जी? किसके पास रहेगा जी? अगर मान लो कि उसने अपनी 25% जमीन में और सेब उगा लिए और वो सीजन में बेचने के लिए गया, उसका पैसा भी किसके पास जाएगा? बाप के पास। किसके पास जाएगा जी? मतलब ये कि अगर हिस्सा बांट भी दिया जाए, तब भी जब तक बाप मर ना जाए, वो संपत्ति बेटे को क्या नहीं कर सकती? मिल नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती जी? मिल नहीं सकती। बेच सकता नहीं, क्योंकि बेचने जाएगा, ये मेरी 25 लाख की जमीन ले लो, तो लोग बोलेंगे भाई हम क्यों ले, तेरा बाप तो क्या है? अभी जीवित है, और जब तक तेरा बाप जीवित है तब तक ये जमीन हमारे नाम पर होगी नहीं, तब तक इससे हम कुछ भी फायदा उठा नहीं सकते। मतलब ऐसा कि अगर बाइबल में लिखा है कि उसने अपनी संपत्ति बेची, बेचकर वो अन्य इलाके में जाकर रहने लगा, मतलब ये कि उसने, इसका मतलब बेची है। तो उसने बेची कैसे होगी? आपको पता उसने कैसे बेची? वो 25 लाख की जमीन उसके हिस्से में आई होगी, समझाने के लिए बोल रहा हूंगा। वो गए होंगे आशानंद भाई के पास, ठीक है, विजयनंद भाई के पास, और वहां पर उन्होंने बोला होगा भाई साहब ये जमीन ले लो, मुझसे क्या कर लो जी? जमीन क्या कर लो? उन्होंने बोला भाई साहब मैं जमीन नहीं ले सकता, क्योंकि फायदा ही नहीं होगा। अभी आपके पापा पता नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल जिएंगे, ये जमीन तो मेरे नाम पर होगी नहीं, मैं क्या इनकम करूंगा? उसने बोला पर एक तरीका है। विजयनंद भाई ने बोला एक तरीका है इस जमीन को खरीदने का। उन्होंने बोला क्या? 2 लाख रुपया देता हूं। कितना देता हूं जी? 2 लाख ले ले, तेरी जमीन मैं खरीद लूंगा, इंतजार कर लूंगा तेरे बाप के मरने का, जब वो मर जाएगा तब ये जमीन क्या हो जाएगी जी? मेरी हो जाएगी। आप मेरी बात समझे? मतलब ये कि जमीन उसी रीति से बेची जा सकती थी जब जो उसकी कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, वो बहुत कम कर दी जाए। क्या कर दी जाए जी? कम कर दी जाए। हम लेते हैं ना, जमीन का टुकड़ा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं चलो अब इस जमीन को 15 साल बाद बेचेंगे तो ये जमीन क्या बिकेगी जी? दुगनी। क्या बिकेगी जी? अभी लेके रख लेते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति उस जमीन को खरीद सकता था जो भविष्य की सोचे, जो अगले समय की सोचे, और बड़े कम पैसे में उसने उस जमीन को क्या कर दिया होगा? बेच दिया होगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जमीन बिकी और उतनी कीमत की नहीं बिकी जितनी उस जमीन की क्या थी जी? कीमत थी, जितनी उस जमीन की वैल्यू थी। इसका मतलब वो कौड़ियों के भाव,
इसका मतलब वो 25 लाख की जमीन 2 लाख की बेचकर चला गया, क्योंकि जल्दबाजी में था, क्योंकि वो अपने बाप के पास रहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस जमीन की वैल्यू को समझा नहीं, क्योंकि उसने और समय क्या नहीं किया, इंतजार नहीं किया। हालेलुया। और बड़े सस्ते में उसने अपने हक को क्या कर दिया जी, बेच दिया। क्या कर दिया जी, बेच दिया। उसने बड़े सस्ते में जो उस जमीन की वैल्यू थी उसको हासिल नहीं कर सका। आपको पता, कई बार हमारा जीवन भी इस उड़ाऊ पुत्र की तरह है। उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने बाप के साथ जिद की। उसने बोला, बाप बेशक ये मुझे हिस्सा चाहिए चाहिए। बाप ने दे भी दिया, क्योंकि बाप को पता था बेच तो पाएगा नहीं। पर वो गया और उसने कम कीमत पर उस जमीन को क्या कर दिया जी, बेच दिया। उसकी वैल्यू को उसने क्या नहीं किया, नहीं समझा था। काश वो 10 साल रुक जाता, काश वो 20 साल रुक जाता, काश वो 30 साल रुक जाता, वो 25 लाख की जमीन 1 करोड़ रुपए की हो जाती। कई बार ऐसा हमारे जीवन में भी है। कई बार हम भी अपनी वैल्यू को क्या नहीं करते जी, समझते नहीं है। अपनी वैल्यू को क्या नहीं करते जी, समझते नहीं है। सस्ते में से क्या कर देते हैं जी, सस्ते में उसको क्या करने देते हैं जी, हम जाने देते हैं। आपको पता, कई बार शायद हमारे जीवन में हम बहुत अच्छा गीत गा सकते होंगे। क्या क्या करते होंगे जी, बहुत अच्छा क्या करते होंगे जी, गीत गा सकते होंगे, पर हम उस वैल्यू को नहीं समझते। मैंने बताया ना कि अभी जब आनी के लोग यहां से गए, कितनी अच्छी नाटी थी, कितना अच्छा गीत बनाया। मतलब हम में पोटेंशियल है, मतलब हमारे लोगों में वो वैल्यूज हैं, हमारे लोग कर सकते हैं, पर हम उन चीजों को क्या करते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या क्या कर लेते हैं जी, बड़े हल्के में ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, बड़े हल्के में ले लेते हैं। आपको पता, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर बनाया। आमीन। हम सब के लिए परमेश्वर की क्या है, कोई ना कोई क्या है, योजना है। कोई ना कोई क्या है जी, परमेश्वर के दास के लिए योजना होगी, वो परमेश्वर के वचन से आपको सिखाए। आपके लिए शायद परमेश्वर की यह योजना होगी कि आप एक अच्छा गीत गाएं और लोग उसके द्वारा क्या पाएं, बरकत पाएं। शायद आपके लिए परमेश्वर की यह योजना होगी कि आप प्रार्थना करें और लोग चंगे हो जाएं। शायद आपके लिए परमेश्वर की यह योजना होगी कि आप गवाही सुनाएं और बहुत सारे लोग पश्चाताप करके क्या आए जी, वापिस आए। मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। पर कई बार हम अपनी वैल्यू को क्या नहीं करते जी, समझते नहीं है। आमीन। वो नहीं समझा कि उसके बाप ने उसके लिए क्या रखा है। आमीन। कई बार हम नहीं समझते कि परमेश्वर ने कौन से गुण हमारे अंदर डाले हैं। कई बार हम नहीं समझते कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना चाहता है, और बड़े हल्के से, बड़े हल्के तरीके से हम निकलकर वहां से क्या कर जाते हैं जी, चले जाते हैं। आज मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, आज चर्च खत्म होने के बाद आपने सोचना कि परमेश्वर ने मुझे क्यों इस पृथ्वी पर भेजा, क्यों परमेश्वर मुझे चर्च लेकर आता है, परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है, क्या परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। उसके बाप ने अपने बेटे के लिए 25% जमीन रखी थी, उसके बाप ने अपने बेटे के लिए 25% धन रखा था, बकरियां और जो भी था वहां पर उसके पास उसने रखा था। आपके लिए भी परमेश्वर ने क्या किया है, कुछ ना कुछ क्या किया है जी, रखा है। कुछ ना कुछ क्या किया है जी, रखा है। वो आपको पता है, वो आपको पता है। आपको उसके ऊपर क्या करनी है जी, मेहनत करनी है। क्या करना है जी, आपको उसके ऊपर क्या करनी है जी, मेहनत करना है। आपको पता, वो 25 लाख की जमीन थी। कितने कितने लाख की जमीन थी जी, मान लो 25 लाख की जमीन थी। अगर वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल उस जमीन पर मेहनत करता, कितने की बनती, वो 1 करोड़ की बनती। कितने की बनती जी, 1 करोड़ की बनती। आपने अपने जीवन में देखना है ना, आपको परमेश्वर ने क्या दिया। आप अगर अच्छा गा सकते हैं, और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो। क्या हो सकता है कि कल को शायद आपके गीत की सीडी निकल जाए। ठीक है, अभी जो नाटी बनाई है, और मैं वहां पे सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि इसको ऑफिशियल रिलीज करेंगे। क्या करेंगे जी, अब सोचो, जब वो रिलीज हो जाएगी, वो लोग हमारी नाटी और गीत को सुन के क्या करा करेंगे, डांस करेंगे। आमीन। मतलब क्या परमेश्वर ने, उसके बाप ने जो उसके लिए रखा था, उस लड़के ने उसकी वैल्यू को क्या नहीं किया, समझा नहीं समझा। हालेलुया। हमारे बाप ने, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ ना कुछ क्या किया है, रखा है। आमीन। हमें उसकी वैल्यू को क्या करना है,
समझना है। केवल वैल्यू को नहीं समझना, पर समय को भी समझना है। क्या समझना है जी? समय को भी, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत क्या है जी? कम है। अभी देखो हमारे पास वचन सुनने का समय कब मिलता है? हफ्ते में कितने बार जी? एक बार। अगर आप इस संडे चर्च नहीं आए तो वो समय द्वारा से आ सकता है, ये प्रचार द्वारा से आ सकता है, परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थनाएं की वो द्वारा से आ सकता है, ये प्रभु भोज का वो जो आज हमने दे दिया, क्या ये द्वारा से रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता। आमीन। हमें केवल अपनी वैल्यू को नहीं समझना, पर समय को भी समझना कि समय क्या है हमारे पास, क्या है जी? बड़ा कम है। समय को भी क्या करना है? हमें वैल्यू देनी है। आपको पता परमेश्वर ने समय को कितने दिनों में बांट दिया? 365 दिनों में बांट दिया। कितना दिन है हमारे पास जी? कितने दिन है? 365 ही है जी, 1/4। ठीक है, इतने ही दिन है हमारे पास। ठीक है, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया? सीजन में बांट दिया। पानी पी लेता हूं। दिनों को भी क्या किया परमेश्वर ने? मौसमों में बांट दिया। किस में बांट दिया जी? कौन कौन से मौसम है बताओ? कौन कौन से मौसम है? जैसे सर्दी, गर्मी आ गई, और क्या आ गई? पतझड़ आ गई। अब देखो, अगर सोचो अभी थोड़ी सर्दी है, और अगर मैं टी शर्ट डाल के यहां पर घूमूं या शॉर्ट्स डाल के घूमूं तो आप मुझ पर हंसोगे ना, क्योंकि हमें चाहिए कि हम क्या डालें? जैकेट डालें, क्योंकि सर्दी में क्या डालते हैं? जैकेट। इसका मतलब समय को भी परमेश्वर ने कैसे बांट दिया? मौसमों के हिसाब से। क्या किया जी? मौसम के हिसाब से। अगर हम मौसम के हिसाब से अगर हम एक्ट ना करें तो लोग हम पर क्या करते हैं? हंसते हैं। लोग हम पर क्या करते हैं जी? हंसते हैं, है ना? लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। देखो जी, इतनी ठंड थी और पादरी टी शर्ट डाल के घूम रहा है। इतनी ठंड थी, जैकेट नहीं डाल सकता था, वो तो क्या डाल के घूम रहा है जी? टी शर्ट डाल के घूम रहा है। मतलब लोग हम पर हंसते हैं। मतलब हमें समय और मौसमों के हिसाब से और अपने जीवन को ढालना पड़ता है। उस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है? एक्ट करना पड़ता है। उस तरीके से हमें जीना पड़ता है। मतलब ये कि अगर परमेश्वर ने संडे का समय आपको दिया है, क्या दिया है जी? संडे का क्या दिया है जी? समय। और सोचो अगर संडे के समय में, इस समय में भी अगर आप चर्च में नहीं आते तो परमेश्वर भी उससे क्या नहीं होता जी? खुश नहीं होता। हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती। आप समझे? समय के अंदर मौसम, एक मौसम के हिसाब से अगर कपड़े ना डालो तो लोग हमसे क्या करते हैं जी? हंसते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। आमीन। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने इस समय में, यह समय आपके लिए, परमेश्वर के वचन के लिए बांध दिया है। यह समय उसने बांध दिया है कि जो गुण उसने आपको दिए हैं, जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, उसके ऊपर आप काम कर सको, उसके ऊपर आप बढ़ सको। अगर उस समय को आप नहीं देते तो परमेश्वर हमसे क्या होता है जी? नाराज होता है। जैसे सर्दी में टी शर्ट डाल के घूमेंगे तो क्या होते हैं? बीमार होते हैं। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर की बरकतें क्या नहीं करती? मिलती नहीं है। क्या नहीं करती जी? मिलती नहीं है। आमीन। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा उसके ऊपर क्या करना? हमें काम करना। उसके ऊपर क्या करना जी? काम करना। केवल काम ही नहीं करना, पर समय में काम करना। किस में करना जी? समय में। क्या करना जी? समय में। क्योंकि अभी समय है। अभी आपने आज ये 15 अध्याय सुन लिया, इसको बस अपने माइंड में फीड कर लो। नहीं, हमने आज ये सुना है, हम किसी और को भी सुनाएंगे। आज हमने ये बात सीख ली है, एक बात कम से कम किसी और से भी क्या करेंगे? हम शेयर करेंगे। मतलब कि केवल परमेश्वर ये ही नहीं चाहता कि जो उसने आपके लिए रखा है आप उसकी कीमत को समझो, पर परमेश्वर ये भी चाहता है कि सही टाइम पर आप उसकी कीमत को क्या करो जी? समझो। आमीन। आमीन। ना इस लड़के ने उस कीमत को समझा, ना उसने सही समय को समझा। क्योंकि अगर वो रुक जाता, उसने बोला नहीं मुझे बस अभी जाना है, 5 दिन के अंदर यहां से क्या जाना है? मुझे बाहर जाना है। और वो गया। वो 25 लाख की जमीन को कितने लाख में बेचकर गया? 2 लाख में। जब वो चला गया, वहां पर रहते रहते उस देश में क्या पड़ गया जी? अकाल। क्या पड़ गया जी? अकाल। पता है ना बाइबल में कैसे पड़ता है? बाइबल में अगर 1-2 अकाल के बारे में आपको मैं बताऊं
तो अकाल ऐसा पड़ता है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती थी कि लोग अपने बच्चों को काट कर क्या करते थे जी, खाते थे। ऐसी मतलब वहां पर अकाल, जब बाइबल में अकाल शब्द आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल सा अकाल कि चलो जी बकरा और मुर्गा नहीं मिलना, दाल फुल्का तो मिलता रहना, कुछ नहीं मिलना। ऐसा अकाल बाइबल में लिखा है अकाल के बारे में, ऐसा अकाल कि खाने के लिए एक भी चीज क्या नहीं करती, मिलती नहीं है। बाइबल में ऐसे अकाल के लिए भी लिखा है कि लोग क्या करते थे, मुर्गे क्या करते हैं, दाना खाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिठ बोलते हैं अपनी भाषा में, फिर उसकी क्या करते हैं जी, बिठ करते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसा भी अकाल पड़ा कि लोग उस बिठ को साफ करते थे और साफ करके फिर खा लेते थे। यह है अकाल। मतलब ऐसी स्थिति वहां खराब हो गई, कि उस लड़के को लगा, क्या ड्यूटी मिली उसको, सूअर चराने की। क्या ड्यूटी मिली उसको जी, सूअर। और ये यहूदी लोग, ये परमेश्वर को मानने वाले लोग सूअर से नफरत करते थे। एक यहूदी लड़का सूअर चराए हो नहीं सकता। पर जब जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, जब हम समय की वैल्यू नहीं समझते, तो हम बहुत हद तक क्या कर जाते हैं जी, गिर जाते हैं। बहुत हद तक हमारे जीवन में अकाल पड़ जाता है। हम वो काम करने लग पड़ते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। यहूदी लोग सूर का नाम भी नहीं लेते, सूरों से नफरत करते हैं, क्योंकि सूरों को वो क्या जानते हैं जी, अपवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं जी? पर उसको ड्यूटी क्या मिली, सूअर चराने की, और उसने की। बाइबल में लिखा उसका दिल करता था कि जो सूर क्या करते हैं, बोलो, चॉकलेट दूंगा, जो सूर खाते हैं, जो सूर की फलियां, उनको भी क्या कर ले, ठीक है, किसी को नहीं दूंगा चॉकलेट, ठीक है, खा नहीं ले। वो सोचता था कि मैं क्या कर लूं, खा लूं। हाँ, बोले मतलब सोचता था, खाता नहीं था। क्या नहीं करता था जी, खाता नहीं था। पर उसके विचार में आ गया कि इतने अकाल पड़ गया कि उसने सोचा कि मैं इसको भी क्या कर लूं जी, खा लूं। आज पता नहीं गला ही बैठ गया मेरे ना, ज्यादा बोलता हूं शायद इसलिए। हाँ, एक चर्च में मुझे सिस्टर बता रहे थे, बोलते कोई एक अन्य जाति का व्यक्ति मिला, बोले और पादरी तो आपका ठीक है पर बोलता बहुत है, प्रचार बहुत करता है, ठीक है, बोलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब ऐसी स्थिति में कई बार परमेश्वर हमें क्या कर देता है जी। यहाँ पर देखो वो क्या हुआ, और ऐसी स्थिति आ गई कि वो क्या चराने लगा, सूरों को चराने लगा। और उसका दिल करता था कि सूर जो फलियां खाती हैं, मैं भी उनको क्या कर लूं जी, खा लूं। मेरी बात समझ में आती है? जब जो परमेश्वर ने हमें दिया हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और सही समय पर जब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, परमेश्वर हमारे जीवनों में हम देखें, परमेश्वर तो क्या लाएगा, पर हम अपने जीवनों में देखें कि हमारे जीवन में क्या आ जाते हैं जी, दुख आ जाते हैं। आमीन। हमारे जीवनों में क्या आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं। हमारे जीवन में क्या आ जाता है, अकाल आ जाता है। आज आपने सोचना है, क्या जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैंने उसकी वैल्यू की? परमेश्वर ने आपको ये चर्च दिया था, परमेश्वर ने आपको पादरी दिया था, परमेश्वर ने आपको बाइबल दी थी, आप कितना परमेश्वर में बढ़ सकते थे? क्या मैं बढ़ा? मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो तो आप देखना, क्या मैं बढ़ा? और परमेश्वर ने जो मुझे टाइम दिया था मैंने उसका सही उपयोग किया या नहीं किया? ठीक है। और क्या आज मेरे जीवन में जो अकाल है, क्या आज मेरे जीवन में जो परेशानी है, कहीं इस कारण तो नहीं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया था मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया? जो परमेश्वर ने मुझे दिया था सही समय पर मैंने उसका क्या नहीं किया जी, उपयोग नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब उसने सोचा कि मैं इन फलियों को खा लूं जो सूर खाते हैं, मैं इसको भी खा लूं, तब उसके दिमाग में, तब उसने सोचा कि मेरे घर में तो नौकर भी क्या करते हैं, मुझसे बेहतर क्या करते हैं जी, खाना खाते हैं। तब उसने सोचा कि नहीं, अब मैं क्या जाऊंगा, वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के सामने कहूंगा, पिता मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। क्या किया है जी, तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। आज हमारे पास
एक यही ऑप्शन है। अगर हमें लगता है कि हम किसी गलती में हैं, हमें लगता है कि हमने गलती की है, तो हम आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, शायद पिता परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र की तरह प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा था प्रभु, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझे पिता, और समझे भी हैं पिता तो उस टाइम को नहीं समझे पिता परमेश्वर। टाइम हमारे हाथ से निकल रहा है पिता परमेश्वर। और आज अगर हमारे जीवनों में प्रभु अकाल है, अगर आज हमारे जीवनों में प्रभु दुख है पिता परमेश्वर, आप उसे दूर करें पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं पिता कि हमने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है पिता परमेश्वर, पर जो प्रभु आपने हमें सौंपा है पिता परमेश्वर, जो समय प्रभु आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, हम उसके प्रति ईमानदार रहेंगे प्रभु। अगर हम अच्छा गा सकते हैं प्रभु, हम पिता परमेश्वर गाएंगे प्रभु, हर संडे चर्च में आकर गाएंगे प्रभु। अगर हम अच्छा नाच सकते हैं प्रभु, हम नाच कर प्रभु आपके नाम की महिमा करेंगे पिता परमेश्वर। अगर हम अच्छा बोल सकते हैं प्रभु, हम अच्छा बोल कर प्रभु आपके नाम की महिमा करेंगे प्रभु। और ये नहीं प्रभु कि हम 5 साल बाद करेंगे, ये नहीं प्रभु हम 10 साल बाद करेंगे, हम इसी समय करेंगे प्रभु। हम आपकी आराधना प्रभु इसी टाइम में करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे चाहते हैं प्रभु। एक बार अपनी आंखों को खोलेंगे, मैं आपको थोड़ी सी बात बोलकर मैं बंद करूंगा। जब लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, आपको पता, और जब वो कनान देश की ओर आ रहे थे, कहां पर आ रहे थे जी? उनको आने के लिए 40 साल लगे। कितने साल लगे? 40 साल। छोटी सी बात बोलकर मैं बंद करूंगा। इसको समझना मिस्र देश, इसको समझना क्या? कनान देश। जब वो आ रहे थे, आपको पता, उन्होंने रास्ते में कोई कुआं नहीं खोदा, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पानी का क्या किया? इंतज़ाम किया। रास्ते में उन्होंने कोई फसल नहीं उगाई, क्योंकि खाना कहाँ से पड़ता था? ऊपर से पड़ता था। रास्ते में उन्होंने कपड़े नहीं सिलाए। जो 2 साल के व्यक्ति ने कपड़े डाले थे, वो बड़े होते होते वो व्यक्ति 38 साल का हो गया, कपड़े भी खुद ब खुद क्या होते रहे जी? बड़े होते रहे। मतलब न पानी के लिए कुआं खोदा, ना खाना खाने के लिए फसल उगाई, और ना पहनने के लिए क्या सिले? उन्होंने कपड़े सिले। पर एक दिन वो कनान देश में पहुंचे। कहां पर पहुंचे जी? कहां पर पहुंचे जी? जब वो कनान देश में पहुंचे, वो सोच रहे होंगे कि अभी भी शायद पानी हमें कहां से आएगा? ऊपर से। पर कनान देश में उनको खुद कुआं खोद कर क्या निकालना पड़ा? पानी। कनान देश में खाने के लिए उनको खुद शिकार और फसल उगानी पड़ी। कनान देश में खुद उनको क्या करने पड़े? कपड़े क्या करने पड़े जी? सिलने पड़े। मतलब समय बदल जाता है। एक समय ऐसा है जब परमेश्वर उन्हें प्रोवाइड कर रहा था, एक समय ऐसा है जिस समय उनको सब अपने लिए खुद करना था। आप मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? आज अपनी आंखों को बंद करें। आज हमारे पास समय है, जो परमेश्वर ने हमें टैलेंट्स दिए हैं, जो परमेश्वर ने हमें संपत्ति दी है, हम उसके ऊपर मेहनत करें, हम उसके ऊपर समय निकालें, परमेश्वर के लिए समय निकालें और आगे बढ़ें। और उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जब वो वहां पर गया, उसने बोला, पिता मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। बाइबल में लिखा, उसके पिता ने उसको गले लगाया। उसके पिता ने बोला, जाओ इसके लिए वस्त्र लेकर आओ, जाओ इसके हाथों में अंगूठी डाल दो, जाओ और इसके पांव में जूतियां पहना दो। वस्त्र सम्मान को बताता है। पिता ने वही सम्मान उसको वापस लौटा दिया। अंगूठी, उस समय स्टैंप नहीं हुआ करती थी, स्टैंप अंगूठी की लगती थी। अंगूठी अधिकार को बताता है। इसका मतलब सारी संपत्ति उड़ाने के बावजूद भी पिता ने उसको केवल सम्मान ही नहीं दिया, अंगूठी पहनाकर उसको अधिकार भी उसका वापस कर दिया। उसने बोला, इसको जूतियां पहनाओ। उस समय जो नौकर होते थे वो नंगे पांव होते थे और केवल पुत्र ही जूतियां डाल सकता था। उसने जूतियां पहनाकर उसको बोला कि मैं इसको दास की तरह नहीं परंतु एक पुत्र की तरह स्वीकार करता हूं। यह है हमारे परमेश्वर का दिल। आज हमसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो गई हो, आज हमसे कितना भी कुछ क्यों ना हो गया हो,
पर आज भी अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उन सारी गलतियों को माफ करेगा। परमेश्वर आपको वो सम्मान वापस से लौटा देगा। परमेश्वर अंगूठी पहनाकर वो अधिकार आपको वापस से लौटा देगा। परमेश्वर जूतियां पहनाकर आपको पुत्र की तरह कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। बस आप सच्चे मन से पश्चाताप करना कि जो भी गलतियां इस साल में, पिछले साल में मेरे साथ हो गई, पिछले समय में मेरे साथ हो गई, उन गलतियों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे। सब खड़े हो जाएंगे।